ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। पवित्र पावन इस पुरुषोत्तम मास में सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान प्रभु के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरी सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग वंदन। पुरुषोत्तम मास प्रभु के दिए मौके को हम श्रवण भक्ति द्वारा सार्थक कर रहे हैं और इस अवसर में जिस किसी ने भी व्रत नियम लिए हैं उस व्रत नियम को अब छोड़ने का अवसर है। वाल्मीकि जी से धड़धनवा राजा ने प्रश्न किया है, अशेषे पापनाशार्थम प्रीतये गरुड़ध्वजे ब्रूहिता नियमत्याग सोच्यते विधि पूर्वक। हे मुनि, आप हमारी पर प्रीति कर ये जो विविध नियम है उसका त्याग कैसे करें, उसे विधि पूर्वक विस्तार से बताइए। और ये जो नीति नियम है इससे हमें जो जो पुण्य मिलेगा वो भी हमें बताइए। वाल्मीकि जी बताते हैं, हे धड़धनवा, आपने ये पुरुषोत्तम मास प्रभु के सेवन में निकाला, यही आपके लिए पुण्यदायक है। लेकिन आपने मुझे अनुग्रह कर कर पूछा है तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। धड़धनवा जी सुनिए, ये प्रभु का पुरुषोत्तम मास जैसे प्रभु ने बताया वो स्वयं प्रभु का मूर्तिमंत स्वरूप है और प्रभु की सेवा, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण सब कुछ प्रभुमय होना, वो आपके जीवन में पुरुषोत्तममय होना, यही पुरुषोत्तम मास का तादात्म्य और पुरुषोत्तम मास का सार्थकत्व है। और जिस किसी ने भी इस मास में व्रत नियम लिए हैं उसको निश्चित प्रभु पद प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, अब मैं आपको आगे बात बताता हूं। जो नक्त भोजी नर है उसे ब्राह्मण भोज कराना चाहिए और ब्राह्मण भोज से उसे पुण्य प्राप्त होगा। जो अयाचित व्रत करता है, यानी जितना भी मिल जाए और उससे भोजन करता है पूरे मास में, उसे स्वर्ण दान करना चाहिए, क्योंकि ये अपने जो भी लालचीपन है उसका त्याग किया है उसने, इसलिए स्वर्ण का दान करे। पूरे माह में जिसने उपवास किया है और उसको अमावस्या के दिन भोजन लेना चाहिए और विशेषकर गाय की दक्षिणा देनी चाहिए और आंवले के झाड़ के नीचे बैठकर स्नान लेना चाहिए। और वो भी ना मिले तो दही दूध से स्नान करे। जिसने फल का भी त्याग कर दिया है, फल नहीं खाए हैं,
उसको फलदान देना चाहिए। जिसने तेल घी छोड़ दिए हैं उसको तेल घी का दान करना चाहिए और दूध के दान करने चाहिए। जिसने धान्य का त्याग कर दिया है उसको गेहूं और चावल दान करनी चाहिए। जिसने भूमि शयन कर पूरा माह निकाला है प्रभु सेवा में उसको सैया दान करना चाहिए। जैसे सैया हमें प्रिय है उसे प्रभु अपने सैया में निवास कराते हैं। जिसने मौन धारण किया है उसे घंटा है तिल का दान करना चाहिए। जिसने पत्रावली यानी कंदमूल साग सब्जी त्याग दिए हैं उसको सब्जी वगैरह का दान करना चाहिए। और जिसने नाखून केस पूरे माह धारण किए हुए हैं उसको दर्पण का दान करना चाहिए। जिसने मिष्ठान का त्याग किया हुआ है उसको षड रसों का दान करना चाहिए। और दीपदान तो अक्षय पात्र है, अक्षय देने वाला है। और विशेषकर तांबा के पात्र में दीपदान करना महात्मा है। हे मानव, इस अधिक मास में भक्ति पूर्वक घी तांबे के पात्र में, चांदी के पात्र में दिवे रखकर दान करना शुभदायक है और ये करने से वैकुंठ में निवास मिलता है। जिस किसी ने भी व्रत रखा हो उसको सुवर्ण का दान विधिपूर्वक करना चाहिए। सुवर्ण ना हो तो रजत, कांस्य या तांबे का दान करना चाहिए। एक पास और एक भोजन ऐसा उपवास करने वाले को प्रभु को यथोचित मिष्ठान दान करना चाहिए। विशेषकर बैल का दान करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। हमें अपने मन में कभी भी संकोच नहीं रखना चाहिए और प्रभु की सेवा दान में ये संकोच हमें सिद्धि में बाधा देता है। इस तरीके से जो व्रत करता है, कोई रात को एक बार अन्न भोजन ग्रहण करके करता है, वो अपनी सर्व कामनाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। एक ही अन्न लेकर जो पूरे माह में व्रत करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मध्याह्न में भोजन करता है वो प्रभु की प्रीति प्राप्त करता है और ब्रह्म हत्यादि पापों में से मुक्ति प्राप्त करता है। जिन्होंने फल ही भोजन किए हैं वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा और उसमें भी जिन्होंने रात में ही फल खाए हैं वो प्रभु पुरुषोत्तम की प्रिय है। और रौरव इत्यादि नरक से मुक्ति प्राप्त होगी। और जो इस मास में तिल, उड़द इत्यादि भोजन ग्रहण करेगा वो चांडाल योनि में जन्म लेगा और उसके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न होंगे। ये माह में जो एकादशी का व्रत कर द्वादशी के दिन प्रभु विष्णु का भोजन और पूजन ग्रहण करेगा, स्वयं विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आएंगे। अप्सरा उन्हें सेवा में हाजिर रहेगी। याद रहे, दर्भ इस मास में उपयुक्त नहीं है। जिस किसी ने भी दर्भ का उपयोग किया है उसको शरीर में कफ दोष नित्य रहेगा और दर्भ ये
शरीर में भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। इस माह के उपयोग करने से विशेषकर इस मास में शूद्र इत्यादि लोगों को ओमकार का उच्चारण नहीं करना है, प्रभु के नाम का ही उच्चारण करना है। जिस किसी पंडित के पास आप पूजा अर्चना कराए, यदि आपने उसे दक्षिणा यथोचित नहीं दी है तो आप नरक के भागी हैं। और व्रत करने वाला भी यदि व्रत में कोई खामी रखता है तो वो अंध होता है। स्वयं प्रभु कहते हैं कि धरामराणाम वचने और उत्तमा दिवोकसाम पैपदाम आपनुवंती, और इस पृथ्वी पर आप देव स्वरूप रहकर प्रभु के शरण में प्राप्त होंगे। सर्व प्रकार के पाप में से मुक्त होकर प्रभु शरण हो जाओगे। ये जो प्रभु का स्मरण है, यशृणोति नरो राजन् पठते वापि सर्वदा ययाति परमं लोकम यत्र योगीश्वरो हरिः। ये जो व्रत नियम करने का और छोड़ने का विधि है, जो सुनता है वो स्वयं वैकुंठ को प्राप्त होता है। और सबके कल्याण के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, अच्छे फल के लिए, उत्तम धर्म के आचरण के लिए आपने मैंने जो सुनाया ते वो स्वयं माधव राय जी ने अपने मन में स्थिर करने के लिए नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसा पाठ, प्रभु का नित्य लीला वाला पाठ हर रोज करना चाहिए। और जिसे पाठ करने से, प्रभु की लीला का पाठ हर रोज करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। ऐसा नियम निवृत्ति नामक 27वां अध्याय जो वाल्मीकि मुनि हिरण्य राजा को सुनाते हैं, और हमारा भी नियम त्याज्य करने का है। और परमा एकादशी, उनका भी महात्म्य हम सुनेंगे और प्रभु के शरण में अर्पित करेंगे। जय जय श्री नारदीय पुराणे व्रत नियम त्याज्य करण नाम 27वाध्यायः। श्री कृष्ण चरण शरणमर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की